नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेज। मैं अमित चहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वांट के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ए मर्चेंट टैक्स हिज मर्चेंटाइज एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो उसका सीपी क्या है, 100 रुपये। तो उसने क्या किया, 30% अबव कर दिया एमपी को। एमपी कर दिया कितना? 130 रुपीज़। ठीक है, above the cost price but offers a 10% discount for cash transaction। कैश ट्रांजेक्शन के लिए 10% डिस्काउंट देता है। मतलब डिस्काउंट किस पे होता है हमारा? एमपी पे। इस पे 10% डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट कितना? 13 रुपये का डिस्काउंट देता है। 13 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद ये चीज़ कितने की बेचता है वो? 117। यानी 130 माइनस 13 क्या आ जाएगा? 117। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 130 इंटू 0.9। ठीक है। इफ ही रिसीव रुपीज 585 आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद उसको चीज़ 585 की मिलती है, यानी कि 117 की वैल्यू क्या है? 585। ये किससे मल्टीप्लाई करें कि 585 आ जाए? 5 से। यानी कि ये भी 5 से हो जाएगा, ये भी 5 से हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है? व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ही अर्न्स। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है जो उसको मिला है? सीपी 500 था, एसपी 585 है, तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 585 माइनस 500, यानी कि 85 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू ए एंड बी कैंडिडेट। दो कैंडिडेट है, ए एंड बी, इलेक्शन हुए। 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मान लो उस विलेज में या जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे क्या है? एक्स है। ठीक है, उनमें से वोट करने कितने आए? 75%। ठीक है। आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब 2% इनमें से इनवैलिड हो गए। जो हमारा जीत या हार निकलती है वो किस पे निकलती है? सिर्फ वैलिड पे। वो वे कितने हैं हमारे? 98%। ठीक है। एक कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ये हमारे वैलिड वोट्स आ गए। इसका 75% मिला है एक ए कैंडिडेट को, जो कि क्या है? 9261 है। ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर। टोटल नंबर ऑफ वोटर हमसे पूछे, वो हमने कितने माने थे? एक्स। चलो इसको सोल्व करते हैं। 25 3 जा 4, 25 3 जा 4। ठीक है। अब ये 2, ये क्या गया? 49। इसको चेक कर लेते हैं 9 से डिवाइड होगा या नहीं। 9 2 11 6 17 और 1 18। ये अगर देखो इन चारों का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ये सम बनाए इनका 18। 18 9 से डिवाइड होता है तो ये 9 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, तो 9 1 जा 9 0, 9 2 जा 18, 9 91। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं 7 7 1 जा 7, 3 2 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 21, यानी कि 8 इंटू 21, 81600। हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राहुल द्रविड़ स्कोर्स 150 रन्स इन द फर्स्ट टेस्ट। पहले टेस्ट में कितने बनाए? 150। एंड 220 रन्स इन सेकंड में बनाए इन्होंने 228। हाउ मैनी रन्स शुड ही स्कोर इन द थर्ड टेस्ट सो दैट हिज एवरेज स्कोर इन 3 टेस्ट वुड बी 230। तीनों में एवरेज, एवरेज क्या होता है? 1 + 2 + 3, तीनों मैच को टोटल स्कोर 3 से डिवाइड कर दे तो वो एवरेज होता है, जिसकी वैल्यू 230 है।
यानी कि 1 + 2 + 3 तीनों मैच का टोटल क्या आ जाएगा हमारा 690। 3 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम 690 में से इन दोनों का सम माइनस कर देते हैं तो उसको तीसरे मैच में कितना बनाना होगा वो हमारा आ जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, देखो पहले मैच में देखते हैं वो 230, यानी कि ये भी चीज़ हम मान सकते हैं अगर वो दोनों तीनों में ही 230 230 230 रन बनाता तो उसका एवरेज 230 आता। लेकिन उसने पहले में 150 बनाए, कितने कम बनाए 80। सेकंड में कितने बनाए 228, कितने 2 कम बनाए, ठीक है। यानी कि 82 रन अभी तक उसने कम बनाए, यानी तीसरे में 230 तो उसको बनाने ही बनाने होंगे, साथ में 82 ये भी बनाने होंगे ताकि उसका एवरेज 230 का मेंटेन हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा 312 रन उसको तीसरे टेस्ट मैच में बनाने होंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इज 1200 किलोमीटर। पटना और दिल्ली के बीच में क्या है 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज स्लोड बाय 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि पहले स्पीड 5 थी 5x थी तो अब क्या हो गई है 4x। देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कंप्लीट इज इंक्रीज बाय 6 आवर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, बेसिक से करते हैं। पहले तो 1200 डिस्टेंस है, पहले स्पीड 5x थी तो कोई टाइम लग रहा होगा y आवर्स, ठीक है। अब डिस्टेंस 1200 ही है, स्पीड 4x है तो अब कितना टाइम लग रहा है y + 6 आवर, ठीक है। तो ये आ गया 300 बाय ये क्या आ जाएगा 5 2 जा 240/x। अब हम y को कंपेयर कर दें 240/x इज इक्वल टू 300/x माइनस 6। तो क्या आ जाएगा 300/x माइनस 240/x इज इक्वल टू 6। ये क्या आएगा 60/x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10, ठीक है। तो हमारी पहले ओरिजिनल स्पीड क्या थी 5x, यानी कि क्या आ जाएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये हमें पता होता है कि 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर बाय सेकंड या किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए। अब देखो ये यूनिट बड़ी है, बड़ी से अब हमें छोटे में जाना है मीटर पर सेकंड। तो हमेशा याद रखना कि बड़ी से छोटे में जाएंगे तो ऊपर छोटे वाला आएगा नीचे बड़े वाला आएगा, ठीक है। 2 9 जा 225, यानी कि 125/9 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। क्या हुआ स्पीड कितनी होगी 5 से 4 हो गई स्पीड। तो देखो डिस्टेंस हमारा सेम है 1200 ही किलोमीटर है, तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा 4 से 5। यहाँ डिफरेंस कितने का है टाइम में 1 आवर का, लेकिन इन्होंने दे कितने का रखा है 6 आवर का, यानी कि 1 की जगह हम 6 पुट कर देंगे। 1 की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि अगर पहले 24 आवर्स लगते थे तो अब कितने लगेंगे 30, ठीक है। तो उन्होंने ओरिजिनल स्पीड पूछी है, ओरिजिनल टाइम क्या था हमारा 24 आवर्स, डिस्टेंस क्या था 1200 ठीक है। ये क्या आ जाएगा सोल्व करेंगे 100/2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। मीटर में चेंज करना मैंने बता दिया, मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 9/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट था, ये हमारा जो बेसिक मेथड होता है वो था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B entered into a business by investing ₹X and X plus 200। A B A ने इन्वेस्ट किया X, B ने X plus 200, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ A इन्वेस्टेड ₹300 मोर। 8 महीने के बाद A ने क्या किया
₹300 और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। एंड आफ्टर 4 more months, यानी कि ये पहले इन्होंने 8 और 4 12 महीने ये रखे, क्या क्या बी इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय ₹600, बी ने ₹600 से बढ़ा लें, यानी कि कितने हो गए x + 800। इफ एंड ऑफ 2 year, 2 साल का अब एंड हो गया, इसने 8 महीने पहले कर लिया था, 2 साल के लिए 24 होते हैं, यानी 16 महीने के लिए ये रखा, ये 12 महीने ये कर चुका है, अब ये 12 महीने के लिए ये रखेगा, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज 14 रेशियो। ए बी का रेशियो प्रॉफिट का क्या है, जो इनका रेशियो होगा वही प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होता है हमारा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 8x + 16x, क्या आ जाएगा 24x प्लस में 4800, ये क्या आ जाएगा 12x प्लस 2400 प्लस 12x प्लस 9600 इज इक्वल टू 14:7, क्या आ जाएगा 24x प्लस में 14800 अपॉन में 24x प्लस में 12,000 इज इक्वल टू 14/17। अब देखो मैं दोनों साइड एक एक माइनस कर सकता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, अगर एक माइनस करूँगा ये ऊपर आगे माइनस का हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 400 माइनस में 12,000 अपॉन में 24x प्लस 12,000, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/17, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 12,000 में से पहले हम 4,000 माइनस करते 8,000, 8,000 में से 800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7200 अपॉन में 24x प्लस में 12,000 इज इक्वल टू 3/17। अब देखो ये क्या 12 दूनी 24, 1,600, ठीक है, 3,200, 17 दूनी, अब मैं इसको यहाँ ले गया, 17 दूनी 3400 इज इक्वल टू 2x प्लस में 1,000, 2400 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 1200, ठीक है। वैल्यू ऑफ x हमसे पूछा था, x का आंसर क्या आ गया 1200। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती -1 करने वाले दोनों साइड, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लोग कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ट्राई करना कि हमें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखना ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Salaries of A, B and C are in the ratio 4:3:5 respectively. If their salaries A, B and C increases by 15%, 10%, 20% respectively, तो देखो क्या दिया, मैं मान लेता हूँ रेशियो है, रेशियो में कुछ भी मान लेते इनकी सैलरी 400, 300 और 500 थी, ए की 15% बढ़ी है, 15% ऑफ 460 यानी कि ए की कितनी होगी 460, बी की 10% बढ़ी है यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 330, और 500 से 20%, 500 इंटू 1.2 यानी 600। अब न्यू रेशियो ऑफ द सैलरी पूछा, ये हो जाएगा क्या 46:33:60, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ एज ऑफ रिया 6 years अगो फ्रॉम नाउ, मैं आज की डेट में मान लेता हूँ आर एज है रिया की 6 years अगो फ्रॉम नाउ, तो आज से 6 साल पहले कितनी होगी R-6, एंड एज ऑफ मंजू, आज की डेट में मैं मंजू की M मान लेता हूँ, 6 years हैंस फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद कितनी होगी M+6, इन दोनों का रेशियो उन्होंने दे दिया, क्या है 4:7, R-6 अपॉन M+6, इन्होंने क्या दे दिया 4:7, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड मंजू इज 33,
एवरेज दे दिया रिया प्लस मंजू अपॉन 2 क्या दे दिया 33, यानी कि R प्लस M हमारा क्या आ जाएगा 66। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ 7R माइनस 42 इज इक्वल टू 4M प्लस 24, यानी कि 7R माइनस 4M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 66। अब मैं इसको M से M कैंसिल हो जाए ताकि 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4R प्लस 4M इज इक्वल टू 66 इंटू 4, ये क्या था 7R माइनस 4M इज इक्वल टू 66, दोनों को ऐड कर देता हूँ 11R इज इक्वल टू 66 इंटू में क्या हो जाएगा 1 और 4 5, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, R की वैल्यू 30 आ गई, M की वैल्यू क्या आ जाएगी 66 माइनस 30 यानी कि 36। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड मंजू। रिया की प्रेजेंट एज हमारी क्या दी 30 और इसकी 36, इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 6 ईयर, 36 माइनस 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए विलेज हैज 16,500 पीपल एंड द नंबर ऑफ मेल इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। चलो 20% हमें क्या बोलता है 1/5, नंबर ऑफ मेल ज़्यादा है, यानी कि अगर फीमेल 5 है तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 6 हैं। अगर इसकी वैल्यू टोटल 11 है, 11 की वैल्यू उन्होंने दे रखी 16,500, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 1 5 1500, यानी कि फीमेल कितनी है 7500 और मेल कितने हैं 9000, ठीक है। इफ़ अमोंग फीमेल 20% फीमेल आर एजुकेटेड, यानी इसका 1/5 क्या है एजुकेटेड है, एजुकेटेड कितनी आ गई हमारी 1500 और अनएजुकेटेड कितनी आ जाएगी, ओ सॉरी 20% फीमेल आर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड 1500 आ गई, एजुकेटेड कितनी आ गई 6000। एंड अमंग मेल 14% मेल आर एजुकेटेड, क्या दिया जो मेल हैं उसमें 14% मेल क्या है अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड कितने हैं 14, ये कितने हो गए 1260, तो एजुकेटेड आ जाएंगे 9000 में से 1260 माइनस कर देंगे तो 0 4 9 में 2 है 7, यह आ जाएगा 7740। देन फाइंड द नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स, कितने थे हमारे 7740 एंड फीमेल 6000 टुगेदर इन द विलेज, तो इन दोनों का टोटल हमसे पूछा है, ठीक है 7740 प्लस में 6000 का टोटल हमसे पूछा है क्या 13,740, क्या जाएगा इनका टोटल आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बोट कैन ट्रेवल 121 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5.5 आवर्स, देखो 121 किलोमीटर जाती हैं 5.5, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 11 5 जा 11 5, यानी कि 22 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है स्टिल वाटर में। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 16 किलोमीटर पर हावर मोर देन द अप स्ट्रीम स्पीड। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होते हैं, डाउन जो होती है बोट की स्पीड प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैंने वाई मान ली, अब क्या आती है स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या नीचे की तरफ जब बहाव जाएगा तो बोट ज़्यादा स्पीड से जाएगी, तब वो ऊपर आएगी तो उसको बहाव पीछे की तरफ धकेलेगा, तो इसके कारण बोट की स्पीड में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस हो जाती है। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा उन्होंने, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ देखा जाए स्पीड ऑफ क्या आ जाएगा स्ट्रीम, क्या है 16, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई 8, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अब देखो अपस्ट्रीम में जाना 42 एंड एज वेल एज 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अब डाउन में भी जाना है। देखो अप में स्पीड क्या होगी 22 माइनस 8, अप में स्पीड होगी 16, डाउन में क्या स्पीड होगी 22 प्लस 8 30। सोल्व करते हैं, सॉरी 22 माइनस 8 14,
14 3 जा 42, ये तो 3 आ गए, यानी कि उसको अप में 3 आवर्स लगेंगे। अब डाउन में देखते हैं, ये इसको पॉइंट लगा देते हैं 1.4, यानी कि 3 1 जा 1, फिर 3 4 जा 12, यानी कि 4.4 आवर्स। 0.4 का मतलब क्या है, 0.4 इंटू में 60, यानी कि 24 मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 4 आवर्स और 24 मिनट्स। अगर ऐसे दे रखा है जिस तरह ये 5.5 था, इसको लिखना तो हम क्या लिखेंगे, 5 आवर्स एंड 5 को हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 आवर्स और 30 मिनट्स, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा क्या आया था 4.4, यानी 4 आवर 0.4 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में चेंज करने के लिए, 4 आवर 24 मिनट्स। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीक्षांत bought 2 pair of shoes at same cost price and sell a pair shoes at 13% लॉस। देखो, मान लो वो 100x का खरीद के लाता है, ठीक है, एक बेच दिया उन्होंने 13% के लॉस पे, यानी कि 87x का, एंड अनदर पेयर एट 25% प्रॉफिट। 100x का खरीद के लाया और 125x का बेच दिया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ पेयर ऑफ शूज टुगेदर, यानी कि दोनों का सम इन्होंने क्या दे दिया 3180, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज आ जाएगा। तो देखते हैं, 7 5 12 1 8 2 10 यानी 212x हमारा किसके बराबर है, 3180 के, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, x इजिकल टू 3180 अपॉन में 212, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 0 6 2 1 1 2 5 जा 0, ठीक है। बाकी मैं जब डिवाइड कर रहा था मेरे दिमाग में आ गया था कि ये 106 का 3 टाइम्स है, तो इसको डायरेक्ट ही ऐसे कर देते। ये 106 का 2 है, ये 30 आ जाएगा, 215, यानी कि क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15, तो 15 इंटू में 100 क्या आ जाएगा 1500 हमारा वैल्यू आ जाएगी किसकी, CP ऑफ पेयर ऑफ शूज की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज मार्क 180% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP अगर उसका 100 है तो उसका MP क्या हो जाएगा 180, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 1224 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ। देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP पे डिस्काउंट देखिए आता है क्या हमारा SP, ठीक है। अब इन्होंने 180x पे 2 डिस्काउंट दिए, पहला 20% का, यानी कि 20% मतलब 0.8, इसको 8/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 15% यानी कि 85/100, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। जितने भी सक्सेसिव डिस्काउंट हो उनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ 100 में से माइनस करके, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने ये चीज़ बेची है 1224 की, तो उन्होंने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है, 80x की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं पहले, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 4 25, 5 5 जा 5 1 जा और 17, ठीक है, ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं, ये जिस तरह 18 है, 9 का मल्टीपल है, 4 2 6 2 8 और 9, यानी कि 9 पे जाएगा, 9 2 जा 9 1 जा 3 2, 9 3 जा 27, 5 9 6 जा 54, ठीक है, ये हो गया। अब 2 पे 2 6 12, 1 2 8 16, 2 34, ये क्या आ जाएगा 17 2 34। x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 2 × 5 यानी कि 10।
हमें वैल्यू चाहिए किसकी थी, 80x की, यानी 80 इंटू में 10 क्या आ जाएगा, 800। हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में। इसमें बेसिकली क्या था हमारा, एमपी जो भी हो उस पर जितने भी सक्सेसिव डिस्काउंट हो आप एक एक करके उनको माइनस करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 11 men and 7 women together can complete a work in 6 days। देखो मान लेते हैं मैन की एफिशिएंसी m है, 11 मैन और वुमेन की ये कि एक आदमी एक दिन में m काम कर सकता है, एक वुमेन एक दिन में w काम कर सकती है। तो टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, ये दोनों मिलके 6 दिन में काम कर देते हैं। इस प्रकार ये टोटल हमारा वर्क हो जाएगा। द सेम वर्क, यही सेम काम 7 मैन और 6 वुमेन ने मिलके किया कितने दिन में, 9 days में। वर्क के इक्वल होता है, यानी क्या हो गया, 66 मैन प्लस में 42 वुमेन इज इक्वल टू 63 मैन प्लस में 54 वुमेन। ठीक है, अब क्या हुआ, इस साइड ले जाता हूँ, 3 मैन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 वुमेन, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है इन व्हाट टाइम 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो अब एफिशिएंसी का हमारे पास कंपैरिजन आ चुका है दोनों की, तो अब 18 वुमेन है, उनसे पूछा है कितने डेज लगेंगे। ठीक है, टोटल वर्क करने में। टोटल वर्क हमारा ये था, मैन की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ वुमेन्स की एफिशिएंसी में, तो एम की वैल्यू क्या, 4W यानी कि 44W प्लस में 7W इंटू में 6 आ जाएगा, यानी कि 51W इंटू में 6 इज इक्वल टू 18W इंटू में D। W से W कैंसल, 6 3 जा नहीं 3 17, D की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 17, यानी कि 18 वुमेन 17 दिन में उस सेम काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टिंग ₹6,000 फॉर X ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 15% पर एनम इज 1935। अब इन्होंने हमें ईयर नहीं बताए। ठीक है, हमारा डब्बा मेथड लगाते हैं। 6,000 रुपये पहले साल के लिए 15% के हिसाब से कितना आएगा, 900 रुपये। दूसरे साल पे 900 तो आएगा, फिर इस 900 पे भी आएगा 15%, वो कितना हुआ 135। अब मैंने देखा कि 900 और 900 1800 और 135 क्या 1935, जो हमारा इंटरेस्ट था वो हमें मिल गया। यानी कि क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इफ ₹6,000 इज इन्वेस्टेड एट 15% पर एनम फॉर X ईयर, यानी कि 6,000 रुपये ही दिए 15% परसेंट पर एनम पे और 2 साल के लिए। ये हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि क्या आ जाएगा 900 प्लस 900 1800 रुपीज़। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A started working alone and completed 30% of the work in 18 days. After that, he joined by B and they both together completed the remaining work in 24 days. देखते हैं A ने 30% काम कितने दिन में किया, 18 में। 100% काम कितने दिन में करता, 18/30 इंटू में 100, यानी कि ए अकेला उस काम को, पूरे काम को 60 दिन में ख़त्म कर देता। अब क्या हुआ कि ए ने 30% किया, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया, ए और बी ने 70% काम किया। ठीक है, 30% हो चुका था, बच गया काम 70%। वो उन दोनों ने मिलके कितने दिन में किया, 24 डेज में। अगर इनको 100% काम करना होता तो कितने दिन में करते, 24/70 इंटू में 100, यानी कि 240/7,
ए और बी पूरे काम को मिलके 240 अपॉन में 7 डेज में करते हैं। अब इन्होंने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द सेम वर्क अलोन। अगर बी पूरा काम अकेला करता तो कितना टाइम लगता? तो एलसीएम 240, ये 4 आ गया, डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाए। ए ने 4 काम किया है, ए और बी ने 7 काम किया है, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया? बी ने कितना काम किया है? 3। टोटल वर्क था कितना हमारा? 240 काम बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो कितने दिन में ख़त्म कर दिया? 80 डेज में। तो बी अकेला 80 दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी 1 और 2 इनका कंपैरिजन निकाल के। क्या है? 165 लीटर ऑफ मिक्सचर ए कंटेन्स ओनली वाटर एंड कर्ड इन द रेशो 7:5। एक मिक्सचर है ए में, क्या है? वाटर और कर्ड 7:8, यानी कि क्या हो गया? 15। टोटल कितना है? 165। 15 की वैल्यू 165 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11, यानी कि वाटर 77 है और कर्ड क्या आ जाएगा? 88 ए के अंदर। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी, मिक्सचर बी के अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है? 12 लीटर लेस देन द क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन मिक्सचर ए। मिक्सचर ए में कर्ड कितना था? 88 से क्या है? 12 लीटर कम है, यानी कि कितना आ जाएगा? 76 लीटर। ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या? क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ए। मिक्सचर ए के अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारी? 77। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी कितनी है हमारी? 76। तो अब पता चल रहा है 77 इज ग्रेटर देन 76, यानी कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टैंक इनिशियली कंटेन 1640 लीटर ऑफ सिरप। कितना सिरप था इसके अंदर? 1640। 25% क्वांटिटी फ्रॉम द टैंक इज टेकन आउट। 25% हमारा क्या होता है? 1/4 एंड रिप्लेस बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू फॉर 1 मोर टाइम। देखो पहली बार क्या किया उन्होंने? इसका 1/4 सिरप निकाल लिया। अब यानी कि 1/4 सिरप निकाल लिया तो कितना रह गया? 3/4 इसमें रह जाएगा 1640 का, 3/4 इसका 1/4 इन्होंने निकाल लिया। 1/4 निकालते हैं, 4 × 16, यानी कि 410 इन्होंने निकाल लिया और उसकी जगह वाटर डाल दिया, यानी कि वाटर कितना हो गया? 410। ठीक है, यानी कि पहली बार प्रोसेस करने के बाद सिरप हमारा 1230 रह गया और वाटर 410 रह गया। ठीक है। अब सेकंड बार जो कोई चीज़ निकलेगी वो दोनों में से 1/4 निकलेगी इक्वली, तो सेकंड बार के बाद दोनों में क्या रह जाएगा? 3/4। ठीक है। इन्होंने पूछा क्या? फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ सिरप इन द टैंक। इसकी निकालने की हमें जरूरत नहीं, ये इन्होंने सिर्फ हमसे पूछा है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 1230 गुना में 3/4, 4 × 12 0, 4 × 7 28, 2 4 20। ठीक है, सोल्व किया। 3 × 5 = 15, 1 3 7 = 21 और 22, 3 9 = 3, यानी कि 922.5 क्या हो जाएगा? सिरप हमारा रह जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है? जो क्वांटिटी है इनटू में 1/, में जिस रेट से निकाला है, यानी कि 1/4 कितनी बार निकाला है? 1 मोर टाइम, यानी एक बार पहले और एक बार बाद में, 2 बार। क्वांटिटी थी कितनी हमारी? 1640 गुना में 1 - 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1640 गुना में ये क्या आ जाएगा हमारा? 3/4। 3/4 इंटू में 3/4। इसको सोल्व करते हैं। 410। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 0, 4 2 = 8, यानी कि ये। अब मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 = 45, 4 9 2 = 18 और 4 22, 922.5 हमारा लीटर आंसर आ जाए। ये हमारा फॉर्मूला था, ये जो है ये हमारा बेसिक मेथड था। ठीक है, चलो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। अगर आज हमने देखे 16 क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।